Hello children, how are you? Children, today we are going to have a new topic, modal verbs. So modal verbs, children don't be confused. Modal verbs एक तरीके का ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, राइट? यानी हेल्पिंग वर्ब की ही तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है. नाउ विल अंडरस्टैंड इट थ्रू द डेफिनेशन. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? Modal verb is an auxiliary verb that expresses ability, possibility and necessity. So जो modal verbs होते हैं एक तरीके के auxiliary यानी helping verb होते हैं जो कि बात करते हैं possibility यानी संभावना की बात करते हैं, किसी की योग्यता यानी ability की बात कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत के बारे में बात कर सकते हैं. Now what all modal verbs are we are going to talk about? So today we'll talk about can and could modal verbs. So can and could modal verbs हैं. Though children there are many modal verbs, but in your course few of them are only going to be taught. So कुछ ही इसमें पढ़ाई जाएंगी. So you need not to worry about all, but you should know that what all modal verbs we have to study in future. So modal verbs such as must, shall, should, can, could, may, might, will, would, etc. राइट. सो ये कुछ ही लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. अब आपकी क्लास में जो दिया गया है मॉडल वर्ब इस चैप्टर में, दैट इज़ कैन एंड कुड. सो चिल्ड्रन, कैन एंड कुड क्या होता है? आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स पढ़े होंगे. Few days ago I made a video on that. Now can is a present tense form but could is a past form of can. So can की जो past form होती है वो होती है could. ये एक छोटी सी information है that may be told in the next content. So can is used to ask permission. अब can का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, कहाँ करते हैं, किन चीज़ों के लिए करते हैं, we'll see now. So can is used to ask permission to do or say something. So can का इस्तेमाल कहाँ होता है? पहले हमेशा हमें याद रखना है कि can का इस्तेमाल परमिशन लेने में होता है या परमिशन देने में होता है. And then it talks about ability in present, right? So can का इस्तेमाल एबिलिटी को शो करने में होता है, और कौन सी एबिलिटी? जो कि प्रेजेंट में है. सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये प्रेजेंट में कौन सी एबिलिटी की बात की जा रही है. तो जब हम कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी मैं प्रेजेंट में ये काम बता रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यानी ये मेरी प्रेजेंट की योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, हम सब इंग्लिश बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट? सो ये हमारी प्रेजेंट यानी वर्तमान की एबिलिटी को शो करता है. तो जब हमें वर्तमान की एबिलिटी को शो करना हो, बताना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे. सो कैन का इस्तेमाल दो जगह पर हमने सीखा. पहला परमिशन लेने और देने में, और दूसरा हम अपनी वर्तमान की योग्यता को बताने में इसका इस्तेमाल करते हैं. नाउ विल हैव सम एग्जाम्पल्स क्विकली. Now the first example is I can do your work. मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ. It means ये मैं जो है वो बता रहा है कि प्रेजेंट में मैं तुम्हारे काम करने के लायक हूँ या मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ. I am able to do your work. Then I can swim properly. मैं अच्छे से तैर सकता हूँ, यानी फिर से कोई अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ. Next example says, can I come with you? Now here children, somebody is asking for permission from someone. कोई किसी से परमिशन ले रहा है, पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ. तो अब सामने वाले पे डिपेंड करता. अगर सामने वाला कहता हाँ भाई तुम आ सकते हो, yes you can come, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई परमिशन मांग रहा है और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? परमिशन देने वाला होगा, यानी you can come with me. Then the next example again, can you do me a favor? क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? तो सामने वाला अगर कहता है हाँ भाई मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, सो इसका जो आंसर होगा परमिशन देने जैसा हो जाएगा, या फिर कोई किसी के एबिलिटी
को यूज़ करना चाहता है, क्या भाई तुम मेरा काम कर सकते हो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो तुम क्या काम मेरा कर सकते हो, तो सामने वाला कह रहा है येस आई कैन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा परमिशन लेने, कैसे हमें परमिशन लेना, इवन वेरी सिंपल permission we all keep on asking during our school days that may I come in, can I come in, can I talk to you, can I take your pen, can I take your notebook। so ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कैन के, राइट। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, परमिशन मांगी भी जाती है, परमिशन दी भी जाती है। मांगने के लिए भाई हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर देते हुए हम नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। और फिर दूसरा क्या है, जब हम अपनी एबिलिटी को शो करते हैं। सो चिल्ड्रन दिस इज़ अबाउट कैन। नाउ विल सी द नेक्स्ट मॉडल वर्ब दैट इज कुड। अब कुड में क्या है, कुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एंड यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन पास्ट एंड आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन। यस, सो अब कुड का थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है एज कम्पेयर टू कैन। हाउ विल सी। तो as I told you earlier in the beginning of the video that could is a past form of can। so जो can की past form होती है वो क्या होती है, could। अब इसके अलावा इसका क्या यूज़ होता है could का, could talks about the ability in past, यानी अभी हमने can के बारे में देखा कि can present की ability को दर्शाता है, बट could क्या करेगा, हमारी past की ability को दर्शाएगा। yes मैं ये काम कर सका, मैं ये काम कर सकता था, मैं ये काम कर पाया, यानी पास्ट में कोई काम जिसमें जो हम करने के एबल थे, हम करने में सक्षम थे और हम कैसे भी वो काम कर सके, राइट। तो पास्ट में एबिलिटी को शो करता है कुड, और कैन क्या करता है, प्रेजेंट की योग्यता या एबिलिटी को शो करता है। फिर क्या है, आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन। यस, it is used to ask a polite question। so children, could is really a formal, आप कह सकते हो formal way of asking है। जब हमें किसी अपने से बड़े या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने स्कूल में टीचर से या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस से परमिशन लेनी होती है, तो बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ जो तरीका होता है कुछ पूछने का या कुछ परमिशन मांगने का या फिर किसी की एबिलिटी को शो करने का, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं और हमें कुड ही इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आई वुड से दैट यूज़ कुड इंस्टेड ऑफ कैन, राइट। तो आप मे भी यूज़ कर सकते हो, कैन भी यूज़ कर सकते हो, परमिशन मांगने में कुड भी यूज़ कर सकते हो, बट कुड इज़ रियली अ ग्रेट वे ऑफ आस्किंग फॉर अ पोलाइट क्वेश्चन। अब कैसे हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, कि सपोज़ आपको अपने बॉस से बोलना है या अपने प्रिंसिपल सर से, मैम से बोलना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो चिल्ड्रन हमने देखा है कि हम लोग मे आई कहते हैं, ठीक है। तो मे आई तो अच्छा वर्ड है, मतलब अच्छा तरीका है कहने का, इट इज़ वेरी वेरी फॉर्मल। बट अगर आप इसको मे की जगह कैन यूज़ कर लोगे ना, तो इट इज़ गोइंग टू लीव रॉन्ग इम्प्रेशन और बैड इम्प्रेशन, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ मे और कैन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ कुड। तो आपको कहना हो कि क्या मैं सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो आप कह सकते हो सर कैन आई सिट डाउन, सर सॉरी आई एम सो सॉरी सर कुड आई सिट डाउन, सर कुड आई लीव द क्लास, या फिर सर कुड आई कम इन, राइट। तो इस तरीके से हम किसी से परमिशन मांग सकते हैं और एबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो भी हम इसको इस्तेमाल करने में यूज़ कर सकते हैं। फिर अब एग्जाम्पल एक दिए हुए हैं, आई कुड मेक दैट पॉसिबल, यानी मैं वो काम कर पाया, मैं वो काम कर सका, मैंने उस चीज़ को संभव कर दिया। आई कुड टेक दिस एग्ज़ाम, मैं ये एग्ज़ाम दे पाया, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जिसका नाम है XYZ, वो अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसको स्क्रैचेस या ब्रूज़ वगैरह आ गए उसके हाथ में, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी और उसका एग्ज़ाम हो गया। सो चिल्ड्रन, अब वो जब एग्ज़ाम देगा तो कहेगा ना कि किसी तरीके से मैंने एग्ज़ाम दे सका, कैसे भी मैंने एग्ज़ाम दिया या कैसे भी मैं एग्ज़ाम दे पाया।
फाइनली मैं एग्ज़ाम दे सका, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हम किसी काम को करने में सक्षम थे और हम उस चीज़ को सक्षम नहीं थे, फिर भी हमने उस चीज़ को कर दिखाया या कर सके, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आई कुड नॉट सी पिलर एंड आई बम्प्ड इनटू दैट। तो मैं उस खंबे को नहीं देख पाया, उस पिलर को नहीं देख पाया और मैं उसमें आके लड़ गया, ठीक है। सो कुड नॉट सी अगेन, जैसे हम शुड को हमने पढ़ा, शुड नॉट हो गया, विल को विल नॉट कर दिया, इज़ को इज़ नॉट कर दिया, तो वैसे ही कुड के साथ हमने नॉट लगाना है। कैन के साथ हमने नॉट लगाना है, तो कैन नॉट हो जाएगा एंड कुड नॉट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी यहाँ पर, ठीक है। सो आई कुड नॉट सी पिलर एंड आई बम्प्ड इनटू दैट। फिर है लास्ट सेंटेंस, कुड यू गिव योर प्रेशियस टाइम। अब हमें किसी से पूछना है क्या आप अपना कीमती समय दे सकते हैं। अब हम किसी छोटे से तो पूछेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है भाई छोटा इतना इम्पॉर्टेंट हो कि हमें उससे ऐसे कहना पड़े, बट ये आप छोटे और बड़े सबसे पूछ सकते हैं, बिकॉज कुड एक ही बहुत अच्छा तरीका है पूछने का क्वेश्चन। तो आपने किसी से कहा कि कुड यू प्लीज़ डिवोट योर प्रेशियस टाइम टू मी, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैन एंड कुड चिल्ड्रन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगेन, अगर कोई डाउट रह जाता है रिलेटेड टू कैन एंड कुड, you should ask me so that I may come up with new ways of teaching the same topic, right children? So saying this, I would say thank you and bye bye.